अपनी ज़िंदगी को हमेशा अनमोल समझिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ये बहुत ख़ास है। इसकी पहचान कैसे करें, छोटी सी कहानी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी इसमें बात है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति पूजा कर रहा था। वो भगवान के आगे बैठा और पूजा करते करते भगवान को कोसने लगा कि भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने जो चाहा मुझे मिला नहीं, हमेशा मैंने जो करना चाहा वो हुआ नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, मुझे अपने पास बुला लो। बहुत दुखी होने लगा। तो उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो वो देख के डर गया, हैरान हो गया। तो भगवान ने बोला, डरो मत, मैं भगवान ही हूँ। तुम मुझे याद कर रहे थे, बड़ी श्रद्धा से याद कर रहे थे, बताओ क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, जैसे मैंने चाहा कभी नहीं हुआ, मुझे अपनी कीमत ही नहीं पता कि मेरी कीमत क्या है। तो भगवान ने उसे एक लाल चमकता हुआ पत्थर दिया और भगवान ने बोला कि जाओ, पूरे बाज़ार में घूम आओ और इसकी कीमत का पता कराओ। जितनी इसकी कीमत होगी इतनी तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत होगी। वो व्यक्ति पत्थर लेके चला जाता है। जैसे जाता है, एक जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक सब्ज़ी वाला जो है वो सब्ज़ी बेच रहा होता है। तो वो सब्ज़ी वाले को बोलता है कि क्या तुम ये लाल चमकीला पत्थर लोगे? तो सब्ज़ी वाले ने बोला कि इसके बदले मैं तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। आगे चलता जाता है तो दूसरी जगह वो देखता है कि एक व्यक्ति फल बेच रहा होता है। वो उसको पूछता है कि क्या तुम ये चमकीला पत्थर लोगे? इसकी क्या कीमत दोगे? तो फल बेचने वाला जो होता है वो कहता है कि मैं 10 किलो आम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। वो व्यक्ति फिर आगे चला जाता है। आगे चलते चलते उसको एक सुनार की दुकान मिलती है। तो वो एक सुनार की दुकान पे जाता है। तो वहाँ पे बोलता है, सेठ जी, ये पत्थर आप लोगे, इसकी क्या कीमत दोगे मुझे? तो वो सेठ जी जो है वो बड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, इतना चमकीला पत्थर, मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपए दूंगा। तो वो व्यक्ति वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो सेठ जी सोचते हैं कि हो सकता है इसको कम कीमत लग रही हो। तो सेठ जी बोलते हैं, अच्छा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये पत्थर मैं बेचने नहीं आया, मैंने इसकी सिर्फ कीमत पता करनी थी। तो सेठ जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं तो उसको दुकान से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आके व्यक्ति सोचता है कि सुनार की दुकान में इसकी कीमत 1 करोड़ इसने बताई है, तो क्यों ना मैं हीरे की दुकान पे जाता हूँ, हीरे के जोहरी के पास जाता हूँ। तो वो व्यक्ति चलता चलता आगे हीरे वाली दुकान पे चला जाता है। तो उस जोहरी को बोलता है कि क्या तुम ये लाल पत्थर लोगे? वहाँ भी एक सेठ जी बैठे होते हैं। तो वो उस पत्थर को देख के इतने हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस पत्थर की कीमत तुम जानते हो क्या है? ये पत्थर बहुत अनमोल पत्थर है, इसके जैसा पत्थर दुनिया में नहीं है, ये बहुत कीमती है। मेरी दुकान में जितने भी हीरे हैं, अगर मैं सारे हीरे भी तुम्हें दे दूं तो भी मैं इस पत्थर को खरीद नहीं सकता।
तो वो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि मैं इसे बेचने नहीं आया, मुझे सिर्फ इसकी कीमत का पता करना था। तो वो बात जब बाहर निकलता तो दौड़ता हुआ भगवान के पास जाता है। जब वो भगवान जी के पास पहुंचता है तो भगवान जी को बोलता है कि इसी पत्थर की कीमत किसी ने 10 किलो आम बताए, किसी ने 1 बोरी आलू बताए, किसी ने 1 करोड़ बताया, लेकिन किसी ने ये कहा कि मेरे पास जितने भी हीरे हैं अगर मैं आपको दे दूं तो मैं ये पत्थर नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही कीमती पत्थर है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम भी इस कीमती पत्थर की तरह हो। तुम्हारी कीमत जो है वो भी इस पत्थर की तरह है, अनमोल है। तुम्हारी जिंदगी जो है वो सबके लिए अलग अलग है। तू स्वयं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर जो तुझे सही रास्ता दिखाए और तुम्हारी पहचान कर सके, तो उस व्यक्ति को अपनी कीमत का पता चल जाता है। कि जैसे कोई उस पत्थर को 1 बोरी आलू की कीमत डाल रहा था, कोई 10 किलो आम डाल रहा था, किसी ने 1 करोड़ डाला, तो उसको समझ आया कि मैं अपने आप में बहुमूल्य हूँ। इंसान अपने आप में बहुमूल्य है, अनमोल रत्न है। बात छोटी सी है लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। छोटी बात भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। कई बार हम यही सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, वो हमें मिल नहीं पा रहा। ज़िंदगी में सही अवसर का इंतज़ार करें, पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ करें कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। धन्यवाद।